गोरखपुर के रोडवेज पे हूँ और जिस बस में हूँ वो बस जो है वो दिल्ली से सोनौली बॉर्डर तक जाती है और सोनौली से ही लोग जिनको जाना रहता है फिर वो नेपाल के लिए एंटर करते हैं आगे। अगर बस की बात करें तो यात्रियों की संख्या सोनौली या नेपाल जाने वाले यात्रियों की संख्या नहीं के बराबर है। और बात करें 4 से 5 दिन पहले की, अभी तो 4 से 5 दिन पहले के जो हालात थे ड्राइवर के मुताबिक 4 से 5 दिनों पहले जो है वो नेपाल के यात्री आते थे और अच्छी खासी संख्या में आते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है नेपाल के जो हालात हैं उसका असर यात्रियों पे पड़ा है। नेपाल जाने वाले यात्रियों की संख्या लगभग नहीं के बराबर हो गई है। कुछ बुकिंग वगैरह भी प्रभावित हुई है आप लोगों की? बिल्कुल सर, अभी आज ही हमारे बेंगलोर के एक क्लाइंट थे जिसका 40 लोगों का ग्रुप था। 5 अक्टूबर से लेके आपका ये 17 अक्टूबर तक का टाइमिंग पीरियड था। 12 दिन का टूर था, इंडिया और नेपाल मिला के था। और आज सुबह उनका 7:30 बजे फोन आया है कि सर आप मेरा आगे की जो बुकिंग है उसको कैंसिल कर दीजिए और मैं इसको बाद में मैं बताऊंगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में आगे की जितनी भी बुकिंग है वो कैंसिल की तरफ अब रुक हो गई है और इससे बहुत ही अधिक नुकसान है। और एक आदमी से यहाँ सारे लोग जुड़े रहते हैं, गाड़ियां जाती हैं तो ड्राइवर का परिवार चलता है, मैकेनिज्म मिस्त्री का, तो हर आदमी अब इससे बहुत प्रभावित होगा। और व्यापार तो जो हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई शायद इस सन में नहीं हो पाएगी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शर्मा। संतोष जी, नेपाल के जो हालात हैं इस समय और जिस तरीके से जो व्यापार कह सकते हैं भारत से नेपाल का प्रभावित हुआ है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी, इस समय तो बहुत बुरा समय चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। जी। जो वहाँ पे सरकार ने मीडिया को टोटल बैन कर दिया था, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी सारी चीज़ें थी, 25-26 ऐप थे, उनको बंद कर दिया था। तो जो युवा थे वो बिल्कुल आक्रोशित हो गए और उनका आक्रोश बिल्कुल सही था। जी। किसी को आप बंदिश नहीं बना सकते हैं। कल प्रदर्शन हुआ जिसमें 20 लोग मारे गए, उनके प्रति हम लोग की बहुत संवेदनाएं हैं। सारे युवा थे, ठीक है, नई पीढ़ी के जब बच्चे थे सारे मारे गए। अंततः रात में सरकार ने अपना वापस लिया है, फिर भी आज सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है। इससे हम लोग का व्यापार बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जी। पिछले 3-4 दिनों से व्यापार बहुत ही प्रभावित है। मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर जी, आप कहाँ से ये बस कहाँ तक ले जाते हैं रोडवेज वाली? सोनौली से आनंद विहार। सोनौली से आनंद विहार। अगर हम बात करें तो नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लागू है, क्या असर पड़ा है नेपाल के? तो पहले से फर्क पड़ा है, सवारी बहुत कम हो गई हैं। जी। हम बहुत कम आ जा रहे हैं, लोकल सवारी आ जा रहे हैं केवल भैरवा तक के लिए। वो भी जो आँख दिखाने वाले हैं वही सब, बाकी और सब नहीं आ जा रहे हैं। दिल्ली चलने वाली गाड़ी है, देखिए अब आज गोरखपुर आ है, सवारी ना मिलने की वजह से। जी। तो अगर मतलब पहले से अपेक्षा करें बहुत ज़्यादा संख्या कम, बहुत कम संख्या, बहुत कम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी है। जी। विनोद जी, नेपाल में जो पूरा मामला इस समय हिंसक हुआ है, कर्फ्यू लगी है, जो आंदोलनकारी हैं, तो इस पूरे मामले को एक भारतीय नागरिक के रूप में आप किस तरह देखते हैं? अब हम लोग भारतीय नागरिक, इंडिया और नेपाल तो हम लोगों का बहन और बेटी और रोटी का जो पहले से ही संबंध रहा है। जी। और पिछले 3 या 4 दिन से जो मीडिया वहाँ प्रधानमंत्री नेपाल के जो भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी चीज़ है उन्होंने बंद किया था। तो वहाँ के जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं या जो भी है बिजनेसमैन हैं, हमारे होटल व्यापारी है, सबको लिए सुविधा प्राप्त हुई थी। इसलिए वहाँ उग्र प्रदर्शन किए हैं लोकल, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई है, बाकी हजारों संख्या में लोग घायल हैं। जी। और हम लोगों का व्यवसाय जो है मेन गोरखपुर से जो भी हमारे इंडिया के यात्री हैं वो विजिट करने नेपाल ही जाते हैं। हम लोग का मेन बिजनेस नेपाल का ही है। जी। और हम लोग की वहाँ भी गाड़ियाँ कुछ फंसी हुई हैं, 1-2 गाड़ी जानकारी अभी मिला है कि तोड़फाड़ हुई है। जी। और जो भी हमारे कस्टमर गए हैं वो भी लोग दहशत में हैं। जी। और इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नेपाल की स्थिति है, बॉर्डर बंद है, कोई भी भंसार परमिट नहीं बन पा रहा है। जी। गाड़ियाँ जहाँ तहाँ खड़ी हैं होटल पे या जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे सारी गाड़ियाँ ड्राइवर हमारे
एज ए स्टैंड बाई वहाँ पे हैं। जी। आज की डेट में वहाँ की सेना जो है, प्रधानमंत्री जो है ओली साहब से जो है वहाँ त्याग पत्र ले ली है, पूरा कब्जा कर लिया है। जी। अब आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल हम लोग का धंधा बहुत ही, अगर हम बात कर रहे हैं इन 4-5 दिनों में जी, कितना आपका व्यवसाय प्रभावित हुआ? हम लोगों का व्यक्तिगत से लेके जो हमारे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे मेरा ऑफिस है न्यू सिटी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से, जी जी। और हमारे और भी सहपाठी हैं, सब लोग पिछले 2-3 महीने से तो धंधा बिल्कुल हुआ नहीं। जी जी। अब इधर थोड़ा बहुत शुरू हुआ है तो इधर प्रदर्शन और जो भी जाने वाले हैं, जो कि न्यूज नेशनल न्यूज है काठमांडू का, तो हर देश में, हर नागरिक, हर शहर में सबको समाचार प्राप्त हो जा रहा है। जिसको प्रोग्राम बनाया हुआ वो भी कैंसिल होता चला जा रहा है। जी, जी, जी। हम लोग का विगत दिनों नुकसान हुआ है, आगे भी नुकसान की भरपाई हम लोग करने के तैयार हैं। जी। अगर नॉर्मल दिनों में देखा जाए, जी 4 से 5 दिन पहले की अगर बात करें, जी, तो कितने नेपाल के यात्री आप लोगों के टच में पर डे आते हैं? हम अब ये मान के चलिए कि डेली गोरखपुर सोनौली बॉर्डर से 300 से 400 गाड़ियां पार कर जाती हैं जी। नेपाल के अंदर। जी। या यात्री वाहन हो, या माल वाहक हो, या व्यक्तिगत गाड़ी से जाने वाले हों, या 300-400 गाड़ियां डेली नेपाल में एंट्री करती है। और आज के डेट में कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है क्योंकि बॉर्डर ही बंद है, बंसार परमिट ही बंद है। जी जी। तो ये तमाम मुश्किलों का सामना हम लोगों को आज की डेट में करना पड़ रहा है। और आगे देखिए 1-2 दिन में क्या वहाँ सहमति बनती है। सरकार तो गिरेगी ही, जहां तक हम लोग को अंदाजा लगाया जा रहा है। फिर पूर्ण गठन होगा कि क्या होगा, राजतंत्र होगा कि प्रजातंत्र रहेगा, क्या है। अब देखिए आगे कार्रवाई कैसे क्या होती है। चूंकि फिलहाल हम लोग का बिजनेस इस समय खराब है और चिंतनीय विषय है इस समय। जी। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारी जो भी जाने वाले ग्राहक हैं, 1-2 दिन 3 दिन वेट कर ले, फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। मुझको पूर्ण विश्वास है इस चीज का कि नॉर्मल होगा। ऐसे तो साल में 1-2 बार दंगा होता है, लेकिन हम लोग जो बच्चे जो उग्र हुए हैं, हम लोग उसके साथ हैं, उसके विपरीत नहीं है। क्योंकि आज की मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम चीजों से हम लोग समाचार लेते हैं और देते रहते हैं। जी जी। तो अब बेसिक माध्यम हो गया है। हर परिवार में 2 मोबाइल 3 मोबाइल है, तो सब लोग बिजी रहते हैं। मोबाइल से समाचार है। चाहे मान लीजिए हम लोग होटलों में पेमेंट करना है तो उसका QR मंगाना, जी जी। कस्टमर मांग रहा है होटल का, हमको पिक्चर दीजिए, तो रूम का पिक्चर देना, तो सब यह माध्यम ऐसे ही चलता है। जी जी। अब एकाएक बंद करके और व्यापारियों को और छात्रों को रुष्ट करना वहाँ सरकार की टोटल है गैर जिम्मेदाराना काम उन्होंने उठाया है, जिसका हमको लग रहा है उनको आज के डेट में महसूस हुआ है कि हमने गलत काम किया है। जी जी। फिलहाल रात में उन्होंने इसको वापस ले लिया था, लेकिन इतनी मौतें हो गई हैं कि सारे व्यापारी, सारे वहाँ के अस्थायी नागरिक उग्र हो चुके हैं। जी जी। जो आज की डेट में मजबूरी में सरकार को इस्तीफा देना पड़ रहा है। जी। जी धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.